जून की दोपहर थी। स्टेट हाईवे 35 पर हवा लगभग स्थिर थी। एक संकरा, घुमावदार रास्ता जो मैदानी इलाकों को सीमांत चौकियों से जोड़ता था। इसी रास्ते पर एक छोटे कस्बे से कुछ किलोमीटर आगे देवप्रयाग पुलिस चौकी की अस्थायी नाकाबंदी लगी थी। इंचार्ज थे इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। विक्रम सिंह का व्यक्तित्व पहाड़ी चट्टान जैसा था, कठोर, अडिग और ठंडा। मैदानी जिले से मिली इस सजा जैसी पोस्टिंग ने उसके अहंकार को और तेज कर दिया था। उसे लगता था कि ये शांत इलाका उसकी काबिलियत के लायक नहीं, और वो इस कमी को अपनी सख्ती से पूरा करता था। उसकी वर्दी हमेशा बेदाग रहती थी। एविएटर चश्मे के पीछे छिपी आंखें स्थानीय लोगों के मन में डर पैदा करती थीं। नाकाबंदी का कारण गंभीर था। खुफिया जानकारी थी कि आज इसी रास्ते से वन्य जीवों की खालों और यारसा गंबा की बड़ी खेप गुजरने वाली है। ऊपर से सख्त आदेश थे। बैरिकेड ठीक से लगाओ, विक्रम सिंह ने दहाड़ते हुए कहा। एक परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए। चेकिंग शुरू हुई। उसका तरीका सख्त नहीं, अपमानजनक था। तभी सेब की पेटियों से लदा एक पुराना पिकअप ट्रक रुका। उसे एक बुजुर्ग किसान चंदन सिंह चला रहे थे। मंडी जा रहा हूं साहब, सेब खराब हो जाएंगे। लेकिन विक्रम सिंह को न किसान दिखा न मजबूरी। उसने ट्रक की तलाशी ली, हेडलाइट का बहाना बनाया और 5,000 का चालान थमा दिया। बुजुर्ग कांपते हाथों से पैसे देता रहा। पुलिस की जेब भारी हुई और इंसानियत वहीं सड़क पर छूट गई। करीब 1 घंटा बीत चुका था। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई थी। तभी मोड़ से 2 भारी वाहन आते दिखाई दिए। ये आम गाड़ियां नहीं थीं, भारतीय सेना के विशाल स्टैलियन ट्रक। पहले ट्रक में जवान बैठे थे। चेहरों पर मौसम की मार थी, लेकिन आंखों में अनुशासन था। दूसरा ट्रक पूरी तरह सील बंद था। विक्रम सिंह ने हाथ उठाया। रोको। ट्रक रुका। 3 स्टार वाले सूबेदार ध्यान सिंह नीचे उतरे। जय हिंद इंस्पेक्टर साहब, हमें क्यों रोका गया है? चेकिंग होगी, कानून यहां मैं हूं। सूबेदार ने मूवमेंट ऑर्डर आगे बढ़ाए। बताया कि ये ऑपरेशनल कॉन्वॉय है और दूसरा ट्रक ऑर्डिनेंस ले जा रहा है। लेकिन अहंकार तर्क नहीं समझता। मुझे ट्रक खोलना है, विक्रम सिंह ने कहा। यह सेना की ईमानदारी पर सीधा आरोप था। जवानों के चेहरे सख्त हो गए, लेकिन सूबेदार ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने सिर्फ एक फोन कॉल किया। कुछ ही देर में तेज रफ्तार से आती एक आर्मी जिप्सी रुकी। उससे उतरे मेजर अविनाश कोठियाल। उन्होंने दस्तावेज देखे और इंस्पेक्टर की तरफ देखा। क्या आपको पता है आपने किस काफिले को रोका है? ये ट्रक सामान नहीं ले जा रहा, ये उन जवानों की जिंदगी ले जा रहा है जो 18,000 फीट पर तैनात हैं। आपने एक ऑपरेशनल मिलिट्री कॉन्वॉय 45 मिनट तक रोका है। भीड़ अब सब समझ चुकी थी। नारे गूंजने लगे। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। अहंकार टूट चुका था। उसने हाथ जोड़ दिए। आवाज कांप रही थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। मेजर कोठियाल ने शांत स्वर में कहा। माफी गलती का एहसास है, सजा का विकल्प नहीं। इस वर्दी का वजन बहुत होता है, इसे अपने अहंकार के नीचे मत दबाइए। कॉन्वॉय आगे बढ़ गया। सड़क नारों से गूंज उठी और इंस्पेक्टर विक्रम सिंह सड़क किनारे खड़ा दूर जाते ट्रकों को देखता रहा। उस दिन उसे वर्दी की ताकत नहीं, उसका बोझ समझ में आ गया।